जय हिंद साथियों, आप सभी का जय काव्य अकादमी पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीटी को टारगेट करके क्या टारगेट डेट जो है 15 to 16 अक्टूबर जो एग्ज़ाम की डेट है, और आप एडमिट कार्ड भी आ चुका है, आप लोग डाउनलोड करके पता कर लीजिए। सेंटर दूर दूर दे रहा है तो देख लीजिए आप लोगों का सेंटर कहाँ गया। इसी क्रम में आज फिर मैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। मित्र, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करवाएं और लाइक करना ना भूलें सेशन को। तो इसमें आज हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे। क्या? मौर्योत्तर काल के बारे में देखेंगे, पोस्ट मौर्य पीरियड। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आइए देखते हैं क्या है इसमें। बड़ा कर लेते हैं हम साथी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, आइए। ठीक 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 है, हाँ ठीक है साथी, ठीक। चलिए आइए। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था, पुलकेशियन था, विक्रमादित्य थे या हर्षवर्धन थे? बताइए कुषाण वंश का। आप लोग जानते हैं कि सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क था। आइए आगे चलते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुआ, मतलब बैठे? तो कनिष्क किस वर्ष राज सिंहासन पर बैठे? 108 ईस्वी, 78 ईस्वी, 128 ईस्वी या 58 ईस्वी में? तो आप लोग जानते हैं कि 108 ईस्वी में। आगे आते हैं। कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? बताइए। पुरुषपुर, बनारस, इलाहाबाद, सारनाथ। तो आप लोग जानते हैं पुरुषपुर थी। इसी पुरुषपुर को कहीं कहीं मिल जाता है आपको पेशावर। क्या? पेशावर। ठीक है, तो दोनों एक ही है। पेशावर को पहले पुरुषपुर कहा जाता था। क्लियर बच्चा? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कनिष्क की राजधानी कौन सी थी? देखिए फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, तरीका बदल दिया है पूछने का, तो अब झटपट से। कनिष्क की राजधानी थी, बताइए। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो बाद में उसने बदलकर क्या किया था? कनिष्क ने जो है राजधानी जब बाद में बदला था, तो वह राजधानी कहाँ बनाया था? बताइए। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर ही थी। ठीक है, कहाँ थी? पुरुषपुर। आगे आते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? देखिए आ ही गया, मैंने आपको बता ही दिया, पेशावर। तो आगे चलते हैं। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने चलाया था? तो शक वंश का शासक कौन था? बताइए आप। ये तो वंश से ही पता चल जाएगा। तो आप लोग जानते हैं कि कौन था? शक वंश का शासक कनिष्क था, तो कनिष्क ने चलाया था। आइए शुरू। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कन्फ्यूशस ने 58 ईसा पूर्व, रुद्रदामन ने 77 ईसा पूर्व, विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व या कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व? बताइए। शक संवत तो कनिष्क ने चलाया था 78 ईसा पूर्व। चलिए आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो विक्रम काल, कली काल, इधर आते हैं, देखते हैं। शक काल या इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि हमारा जो पंचांग है वह शक संवत पर आधारित है। किस पे बच्चा? शक संवत पर आधारित है। दूसरा क्या था? देखते हैं एक बार। कली काल नहीं, शक संवत पर आधारित है। ठीक है, आगे आते हैं। ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? देखिए वही क्वेश्चंस हैं
घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि शक संवत चलाने वाला शासक जो थे वह कौन थे? कनिष्क थे, कनिष्क थे। चलिए आगे चलते हैं। एक मिनट बच्चा, देख 1 मिनट, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा टाइम दीजिए। एक बार बच्चा फिर से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ ताकि आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? तो आप लोग जानते हैं कनिष्क था, जैसा कि हमने बताया। दूसरा था कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ था? तो आप लोग जानते हैं कि देखिए यही इसीलिए मैंने रिपीट करवाया कि वो 108 नहीं था, वह 78 ईस्वी था। ठीक है, 78 ईस्वी। कनिष्क की राजधानी थी, तो आप लोग जानते हैं पुरुषपुर थी, इसमें कोई डाउट नहीं। कनिष्क की राजधानी फिर थी पुरुषपुर थी। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम था? पेशावर का दूसरा नाम था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग लाया जाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? आप लोग जानते हैं। तो प्रारंभ किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था, यह क्लियर है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो कनिष्क ने शुरू किया था। मैंने बताया भी आपको कि कब कनिष्क ने 78 ईस्वी में शुरू किया था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो किस काल पे आधारित है? तो शक संवत पर आधारित है। इस बात को दिमाग में आपके होना चाहिए। कौन पे? शक संवत पे। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? बताइए कौन था? कौन था मित्र? कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य। बताइए, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। कौन था? कनिष्क था। लेकिन फिर भी पूछता है क्योंकि कंफ्यूज भी तो होते हैं आप। लेकिन सुमेलित कीजिए। विक्रम संवत 248 AD, शक संवत 320 AD, कलचुरी संवत 58 AD 58 BC और गुप्त संवत 78 AD। तो बताइए आप कौन सा इसमें सुमेलित है, कौन सा? तो शक संवत आप लोग जानते हैं कि क्या है? 78 AD है। क्या है? 78 AD है शक संवत। ठीक है बच्चा। तो 78 AD है। और शुरू से देखते हैं विक्रम संवत कब है? तो आप लोग जानते हैं विक्रमी संवत जो चलाया गया था वह 58 BC में चला था। ठीक है ना? कब? 58 BC में। शक संवत था तो वह कब चला था? तो 78 AD में चला था। गुप्त संवत कब चला था? बताइए, गुप्त संवत कब चला था? तो आप लोग जानते हैं कि 248 ईस्वी में। और कौन सा बचा? कलचुरी संवत की बात करें तो 320 में। तो क्या हो गया इसका? इसका क्या हो गया क्रम? 3 3 2 नहीं 3 4 ना? क्या बच्चा? 3 4 2 1। ठीक है, 3 4। अरे नहीं रे बाबा, क्या हमने मिलवाया था आपको? देखिए विक्रम संवत जो था तो कब चला था? 58 BC। शक संवत क्या चला था? 78 AD। गुप्त संवत 248 AD और कलचुरी संवत 320 AD। तो क्या आया इसका? पहले का 4 नहीं, पहले का 3 ना बच्चा, पहले का 3 आया, दूसरे का 4 आया, तीसरे का क्या है? 1 है। कलचुरी का बताया 200। कलचुरी का क्या था? 248 था। ठीक है, 248, 320 इनका है गुप्त का। तो 2 लास्ट में रहेगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में चलते हैं?
बी में चलते हैं। देखिए 3 4 1 2 इसी को घेरते हैं, यही है जितना इधर उधर हम लोग घूम रहे थे। आइए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया? सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ कराया? ठीक है, तो 11th क्वेश्चन नंबर 11th का क्या है? कनिष्क ने शुरू करवाया था। क्वेश्चन आज ज़्यादा हैं संख्या में, तो थोड़ा सा सेशन को खींच के ले चलेंगे। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था? धर्म के, कला के, साहित्य के या वास्तुकला के? बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आप लोग जानते हैं कला के क्षेत्र में हुआ था। आते हैं, कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? देखिए यहीं पे आ गया, यहीं पे आ गया क्वेश्चन, बेहतरीन है। आप लोग जानते हैं जो गांधार शैली हो किस कनिष्क के शासनकाल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित हुई थी। आइए क्वेश्चन, गांधार कला किस काल में विकसित हुई थी? तो आप लोग जानते हैं कुषाण वंश। कनिष्क किस वंश का शासक था? तो कुषाण वंश का शासक था। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को कहा गया? बताइए क्या कहा गया? अभी जैसे कि ऊपर ही हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं? गांधार कला, तो गांधार कला कहा गया। आगे आते हैं, कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? भारत इस्लाम शैली, भारत फारस शैली, भारत चीन शैली, भारत ग्रीक शैली? बताइए। तो आप लोग जानते हैं कि इंडो ग्रीक शैली है, ठीक है, भारत ग्रीक शैली है गांधार। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली शैली का क्या नाम है? तो आप लोग जानते हैं गांधार शैली है। वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ? एलोरा, गांधार, बौद्ध कला, कलिंग? तो इसका भी क्या हो जाएगा? गांधार शैली का क्या हो जाएगा? गांधार शैली का। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाण वंश में जो मूर्तियाँ बनी थी उनका संग्रह कहाँ पे है? मथुरा संग्रहालय, बम्बई संग्रहालय, मद्रास संग्रहालय या दिल्ली संग्रहालय? तो बताइए मित्र कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 19 का, तो मथुरा संग्रहालय में है। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? चलिए बताइए। कुजुल कटफिसस, किम कटफिसस, कनिष्क, हुविस्क? बताइए क्या बन गया? बौद्ध बन गया। तो आप लोग जानते हैं कि कनिष्क ने क्या, कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। चलिए आते हैं, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? देखिए देखिए मित्र, यही मैं इंतजार कर रहा था कि ये क्वेश्चन कहाँ गया है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क, हर्षवर्धन? बताइए। द्वितीय अशोक के नाम से कनिष्क को जाना जाता है क्योंकि कनिष्क भी का बहुत ही प्रतापी शासक था कुषाण वंश का। कनिष्क के शासन काल में रहने वाले साहित्यकार थे नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, सुश्रुत, अश्वघोष और कालिदास? बताइए कौन रहने वाले थे? तो नागार्जुन और अश्वघोष। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र? अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट? कालिदास, कंबन, वसुमित्र? बताइए। अभी ऊपर दो लोग तो पढ़ ही लिए, एक को जोड़ना है तो देख लीजिए कौन है। तो बी हो जाएगा, इसमें वसुमित्र जुड़ जाएंगे। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, ऑप्शन नंबर बी 23 का। चरक किसके राज चिकित्सक थे? देखिए आ गए चरक। शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं साथी। किसके? शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो कनिष्क के समय क्या थे? राज चिकित्सक थे। आइए, लेखकों और पुस्तकों के निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, मेगस्थनीज, इंडिका, नागार्जुन, ध्रुव स्वामिनी? बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है?
तो आप लोग जानते हैं कि नागार्जुन ने ध्रुव स्वामी नहीं लिखा है, तो यही सम्मिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये तो जानते हैं आप लोग कि कुषाणों ने ही क्या किया था, प्रथम स्वर्ण मुद्राओं को चलाया था। और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं गुप्ता काल में चली थी। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? देखिए बात वही आके रुकेगी। कुषाण, तातार, मुगल, आर्य। तो कुषाण थे, ठीक है। आर्यों का क्या पता था। 28 क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्या कह रहा है? सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। किसके शासनकालों में? नंदों के अधीन, मौर्यों के अधीन, चोलों के अधीन, चेरों के अधीन। तो आप लोग जानते हैं कि मौर्य काल में मौर्यों के अधीन काम किया था सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो आप लोग जानते हैं कि गौतमीपुत्र सतकर्णी को। किसको? गौतमीपुत्र सतकर्णी को। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला है मित्र। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। क्या किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों तथा बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त ग्राम देने की प्रथा प्रारंभ की? तो यह सातवाहन से ही प्रारंभ हुई और वो भी गौतमी पुत्र सतकर्णी से ही प्रारंभ हुई। प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? देखिए आ गया जिसको किसने हराया था बताइए। तो कलिंग का एक महानतम शासक खारवेल था। खारवेल। राजा खारवेल किस चेदी वंश का सबसे बड़ा शासक था? चोलमंडलम, कलिंग, कन्नौज, पुरुषपुर। बताइए। यह कलिंग का शासक था। अभी ऊपर हमने पढ़ा ना। आइए क्वेश्चन नंबर 33 चलते हैं। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं, ये बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तक्षशिला है। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल के रूप में होने का कारण था बताइए। क्या थी? प्राचीन वैदिक कला, मौर्य कला, गुप्त कला, गांधार कला। यह गांधार कला थी। मिलिंद पन्हो। क्या? मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, बौद्ध पाठ, कला और बौद्ध का नाम। बताइए। यह एक मिलिंद पन्हो क्या है? बौद्ध पाठ है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नामों पर रखे गए हैं? बताइए। सी। ये तो बेहतरीन ही क्वेश्चन है भाई। 2। आगे आते हैं 37 का। ईसा पूर्व द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? बताइए। चीनियों ने, रोमनों ने, ग्रीकों ने, मंगोलों ने। ये चीनियों ने खोजा था। किसने खोजा था? चीन ने। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? शकों ने, पार्थियनों ने, यूनानियों ने, कुषाणों ने। यवनिका प्रथा का प्रारंभ यूनानियों ने किया था, ठीक है। भारत में रंगमंच की बात हो रही है, घरों में नहीं, तो सोच लीजिएगा भाई। आप लोग काफ़ी तेज है ना, कुछ भी सोच सकते हैं। भारत पर शासन करने वाले प्रथम ब्राह्मणवंशी शासक कौन थे? अग्निमित्र, पुष्यमित्र, वसुमित्र, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए। तो आप लोग जानते हैं पुष्यमित्र शुंग थे। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, मौर्य वंश के जस्ट बाद। आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन शुंगकालीन महत्वपूर्ण नगर नहीं था? पाटलिपुत्र, विदिशा, तोसली, अयोध्या। बताइए। तो तोसली महत्वपूर्ण नगर नहीं था। मौर्योत्तर काल में भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था। बैक्ट्रिया के ग्रीक, यूनानी सेल्यूकस, सिथियन, कुषाण। ये तो आप लोग जानते हैं, बैक्ट्रिया के ग्रीक थे। सेल्यूकस, निकेटर तो बाद में आता।
इंडो बैक्ट्रियन शासकों में सबसे महान शासक था मिनांडर, डोमेट्रियस प्रथम, डोमेट्रियस द्वितीय, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग जानते हैं कि मिनांडर क्या था, इंडो बैक्ट्रियन का सबसे महानतम शासक माना जाता है। संस्कृत भाषा का प्रथम जूनागढ़ स्थित गिरनार अभिलेख किस शासक द्वारा बनवाया गया था, बताइए। गिरनार अभिलेख, ये जानते हैं गिरनार अभिलेख का संबंध किससे आ जाता है, रुद्रदामन से आ जाता है। किस कुषाण शासक द्वारा सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे, कुजुल, कटफिसस, कनिष्क, किम फटफिसस, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं किसके द्वारा, तो किम कटफिसस से, विम कटफिसस से, ऑप्शन नंबर सी। अपने राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा किस संवत की शुरुआत की गई थी, तो आप लोग जानते हैं शक संवत, अभी पढ़ते आ रहे हैं हम। कनिष्क ने अपने शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया था, देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है, जानते हैं लेकिन फिर भी कंफ्यूज होता है। तो आप लोग जानते हैं कि कश्मीर में करवाया था इसने, अरे कहाँ, कश्मीर में करवाया था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आ गया। कनिष्क ने कहाँ पर बुद्ध के अवशेषों पर एक मठ का निर्माण करवाया था, बताइए। गांधार, पेशावर, मथुरा, तक्षशिला, कहाँ करवाया था, तो पेशावर में या पुरुषपुर में, ठीक है, ध्यान रहे। आइए आगे चलते। किस काल में महर्षि पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा, बताइए किसके काल में पतंजलि ने लिखा महाभाष्य। सातवाहन काल, कुषाण काल, शुंग काल, कण्व काल। तो यह शुंग काल में लिखा गया था महाभाष्य पतंजलि के द्वारा। चलिए आते आगे। निम्नलिखित स्तूपों में किसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है, अमरावती, सांची, नागार्जुन कोंडा या भरहुत, बताइए। यह अमरावती के जो स्तूप हैं उसमें किया गया है। कला की मथुरा तथा गांधार शैली अपने उत्कर्ष पर कब पहुंची, शुंगों के समय, सातवाहनों के समय, कुषाणों के समय या उपरोक्त में से कोई नहीं, बताइए कब पहुंची थी, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो आप लोग जानते हैं कि किसके समय, कुषाणों के समय पहुंची थी। प्रसिद्ध रेशम मार्ग सिल्क रूट जो चीन को मध्य एशिया के रास्ते से रोमन साम्राज्य को पश्चिमी एशियाइयों से जोड़ता था, पर पूर्ण नियंत्रक किस राजवंश का था, बताइए। देखिए हमारे देश के राजाओं ने कहाँ कहाँ तक शासन किया, इसीलिए इसको सेकेंड अशोक कहा जाता है, समझ में आया। कुषाण वंश का शासन, कुषाण वंश ने किया था ऐसा, और वो भी कनिष्क ने। अगला आते हैं। प्रथम शताब्दी ईस्वी लगभग 40 ईस्वी में किस यूनानी द्वारा मानसून हवाओं की खोज की गई थी, बताइए। हिप्पालस, प्लिनी, एरियल या स्ट्रैबो। तो हिप्पालस के द्वारा क्या किया गया था, मानसूनी हवाओं का खोज किया गया था। आगे आते हैं। रोमन एवं यूनानियों ने दक्षिण भारत में पाए जाने वाले किस मसाले यवन प्रिय नाम दिया, सफ़ेद मिर्च, लाल मिर्च, दालचीनी, काली मिर्च। तो आप लोग जानते हैं कौन, काली मिर्च। आगे आते हैं। शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलाने का श्रेय, शीशे और प्रोटीन के सिक्के चलाने का श्रेय किस वंश के शासकों को जाता है, प्रोटीन मत समझ लीजिएगा, प्रोटीन है। सातवाहन, शक, मौर्य, पार्थियन। तो यह काम किया था किसने, सातवाहनों ने शीशे के सिक्के चलाए। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने का श्रेय दिया जाता है किसको, तो आप लोग जानते हैं कुषाणों को दिया जाता है। आगे आते हैं। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या कर किसने कण्व वंश की स्थापना की, तो आप लोग जानते हैं सुशर्मन, भूमिमित्र, वासुदेव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं वासुदेव कण्व ने क्या किया था, शुंग वंश के अंतिम राजवंश की हत्या करके वासुदेव कण्व ने कण्व वंश को स्थापित किया था। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया, तो ये तो बात अभी ऊपर ही हो चुकी है।
तो आप लोग जानते हैं कौन बन गया था, तो कनिष्क बन गया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य निम्नलिखित में से कौन था? सातवाहन, पल्लव, चालुक्य, चोल। बताइए। उस समय सातवाहन था। कौन था? सातवाहन। सर्वप्रथम विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मीनांडर द्वारा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा, पार्थियन राजा गोंडोफर्निस द्वारा, कुषाण राजा कनिष्क। अब तो अभी हम लोग पढ़े हैं किसके द्वारा? शक राजा रुद्रदामन के द्वारा। ठीक है, 21 का बी होगा। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर मतलब सीजर की उपाधि ग्रहण की? हिंद, यवन, शक, कुषाण, सातवाहन। बताइए। तो कुषाण वंश। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? भरहुत का स्तूप, सांची स्तूप की वेदिका, रेलिंग और तोरण द्वार, भाजा स्तूप, उपयुक्त सभी। तो इन सभी का निर्माण किस में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। कनिष्क के दरबार में किस विद्वान ने शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है? कनिष्क के दरबार में शून्यवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता था? तो आइए देखते हैं कौन है। तो अश्वघोष को, नागार्जुन को, संघर्ष को, वसुमित्र को। बताइए। आप लोग जानते हैं कि किसको माना जाता है? नागार्जुन को माना जाता है। किसको? नागार्जुन को। नागार्जुन को माना। आगे चलते। कनिष्क कहाँ से प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर ले गया? बताइए। अवंती, तक्षशिला, मगध, उज्जैन। मगध से ले गया था। निम्नलिखित में से कहाँ से एक मूर्ति मिली है जिसमें कनिष्क को सैनिक पोशाक पहने खड़ा दिखाया गया है? गांधार, मथुरा, पुरुषपुर, तक्षशिला। बताइए साथी। तो यह मथुरा से मिली है। हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक को अरब सागर में चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी किस शताब्दी में मिली? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। तो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईसा पूर्व, पहली शताब्दी ईस्वी, दूसरी शताब्दी ईस्वी। बताइए। तो पहली शताब्दी ईस्वी। कब? पहली शताब्दी ईस्वी। बोधिसत्व और बुद्ध की मूर्ति संभवतः सबसे पहले कहाँ बनाई गई थी? पाटलिपुत्र, सारनाथ, गांधार या मथुरा? तो मथुरा में बनाई गई थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? गुप्तों ने, हिंद यवनों ने, ईरानियों ने, शकों ने। बताइए। शक वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का उसका। शक संवत के अनुसार वर्ष का अंतिम महीना क्या होता है? अश्विन, माघ, फाल्गुन, ज्येष्ठ। बताइए। तो फाल्गुन होता है। क्या होता है? फाल्गुन। फागुन जिसको कहते हैं भोजपुरिया में, फागुन आ गया। ठीक है, तो फाल्गुन होता है। तो ये रहे आपके बेहतरीन क्वेश्चन थे जो कि प्राचीन इतिहास से थे बच्चों, जो कि मैंने करवाया। और मुझे उम्मीद है कि ये बेहतरीन क्वेश्चन थे। बेहतरीन क्वेश्चन की श्रृंखला चले, इसमें से आप लोग निराश नहीं होंगे। जो भी 5 नंबर का आता है 5 नंबर लेके जाएंगे। तो चलिए मित्र, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, बढ़िया से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए और ईश्वर करें आपको सफलता मिले। जय हिंद, जय जय काव्य अकेडमी।